सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 10th चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उसकी एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनके अंदर जो वैल्यू दी है वो पुट कर देना है। जैसे m है ना, m की वैल्यू आपसे कह रहा है 2 पुट कर दो, तो m की जगह बस आपको 2 रख देना है और सॉल्व कर लेना है, सिंपल है। तो अब लिखोगे पुटिंग m इक्वल टू 2 इन फर्स्ट वाले पार्ट में हमको क्या दिया m-2, तो m-2 के अंदर पुट करेंगे वी गेट, हमें क्या मिलेगा m-2 इक्वल m की जगह बस आपको 2 रख देना है, तो 2 - 2 आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले में 3m-5 है, तो बस m की जगह आपको 2 रख देना है। पुटिंग m इक्वल टू 2 इन 3m-5 वी गेट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -5, 3 2 6, 6 - 5 आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह आपका थर्ड वाले का आंसर -1 आ जाएगा। फोर्थ वाला भी आप सॉल्व कर लोगे, m की जगह आपको 2 रखना है, तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 2m है यानी 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। अब फिफ्थ वाले में देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जैसे 5m/2 है, फिर बीच में कोई साइन आएगा प्लस या माइनस कुछ भी आएगा और फिर 4 लिखा है, तो वो क्या आएगा यहाँ पर, अब या तो प्लस लगा के कर दो या माइनस लगा के कर दो। पीछे जो आंसर दिया है आपके बुक में उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ माइनस आना चाहिए। माइनस लगा के जब उसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर बुक में दिया है पीछे वो आंसर मैच कर जाएगा। तो हम भी यहाँ पर यही करते हैं, 5m/2 - 4, तो फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फर्स्ट वाला जैसा किया था उसी तरह से हमको बस वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क हम करेंगे, क्योंकि आप तीनों पार्ट को ध्यान से देखो तो इनमें सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी, कुछ चीज़ें कॉमन नजर आएंगी। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है 4p + 7, सेकेंड वाले पार्ट में देखोगे तो यहाँ भी 4p + 7 है, बस हाँ -3p² एक्स्ट्रा है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जब 4p + 7 की वैल्यू निकाल लेंगे तो सेकेंड वाले में पूरा फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और बस -3p² की वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू ऐड कर देंगे। इसी तरह थर्ड में देखो तो -3p² + 4p + 7, यानी ये सेकंड में पूरा जो आया है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे सेकंड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में बस आपको -2p³ की वैल्यू निकालनी है और फिर उसमें ये वाली जो वैल्यू हमारी सेकंड वाले पार्ट से मिलेगी उसको जस्ट ऐड कर देना है। तो चलिए करते हैं इस तरह से हम। तो आप लिखोगे पुटिंग p इक्वल टू -2 इन 4p + 7 वी गेट 4 2 8 और माइनस का साइन -8 + 7 आपका -1 आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में आप लिखोगे इन -3p² + 4p + 7 वी हैव। तो यहाँ पर क्या है 4p इक्वल टू -2, बस इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप लिख दोगे -3p² इक्वल -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इसका स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करना है, यानी -2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो किसी भी निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ से भी देख सकते हो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो गया 4 और पीछे लगा है हमारा -3, 3 4 = 12, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -12। एक तो ये है, और इसके बाद का जो पार्ट है वो फर्स्ट वाले पार्ट हमने निकाला था, एंड 4p + 7 इक्वल -1, ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट वाले से हमने ये वैल्यू निकाली है। तो बेसिकली हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया इसको, एक हमारा ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू निकाल लिया और एक 4p + 7 जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली थी। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी बीच में प्लस का साइन है तो ऐड कर दो, अगर बीच में माइनस साइन होता तो माइनस लगा देते, सब्सट्रैक्ट कर देते। आप लिखोगे कंबाइनिंग, अब हम कंबाइन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -3p² की वैल्यू हमने निकाली है -12 प्लस ये जो हमारा -1 है। दो निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, साइन माइनस का लगेगा और सिंपल वो ऐड हो जाएंगे, तो आंसर हमारा -13 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वाले पार्ट में देख लो, बस -2p³ की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है हमारा। ध्यान रहे हमारी वैल्यू किसकी निकली है, माइनस, ये पूरे माइनस साइन के साथ, इसका मतलब यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ेगा। इधर ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे, यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 - 2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस ब्रैकेट में -2, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस मिल के माइनस ही हो जाता है। तो हम पूरी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना विद माइनस साइन, तो बीच में हम प्लस लगा सकते हैं। इन -3p³ -3p² + 4p + 7 वी हैव 4p इक्वल -2, -2p³ क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 का क्यूब, -2 का क्यूब का मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, सिंपल नंबर तो आपका 8 आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो आंसर आपका -8 आ जाएगा। तो -2³ की वैल्यू तो -8 आ गई, पीछे एक -2 और भी तो है, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -8,
तो 8 2 आपका 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। अब इसके बाद का जो पार्ट है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने सेकेंड पार्ट में निकाली थी, -13, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम सेकेंड वाले पार्ट से हम ये ले रहे हैं, कंबाइन कर दो तो 16 - 13 आपका आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप क्लास 7 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स को याद करने में और क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे आपका ट्राइडीज वगैरह हो गया। सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिए, आप खुद देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया है, ना बहुत ज्यादा लेंदी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे ताकि उसका भी आइडिया आपको लग जाए। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके अमेज़न से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल -1। तो x की जगह -1 रख दो, 2 और -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, और -7 तो आंसर आपका -9 आ जाएगा। सेकंड वाले में देखो -x है, तो ध्यान रखना इसमें गलती कर देते हैं लोग। x की वैल्यू -1 है और उस x से बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस लिखा, फिर अब x की वैल्यू रखो -1 + 2, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली 1 + 2 आंसर आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वाले का आंसर 0 आ जाएगा और फोर्थ वाले का आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a = 2 b = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू आपको दी है, जस्ट पुट करके सॉल्व कर दो। पुटिंग a = 2 एंड b = -2 इन a² + b² वी गेट। a की जगह 2 पुट कर देना, इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह -2 पुट कर देना, इसका स्क्वायर। 2 2 = 4 होता है, प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 8 आ गया। अब सेकंड वाले में देखो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में a² + b² की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर a² है, यहाँ पर b² है और सारा पॉजिटिव ही हो रहा है, प्लस ही हो रहा है, तो बस a b की वैल्यू निकाल लो और फिर जो फर्स्ट वाले में निकाले थे वही ऐड कर दो। तो ऐसे लिख सकते हो a² + b² + ab। तो a² + b² की वैल्यू हमने अभी 8 निकाली थी, प्लस अब a और b को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × -2, तो 2 2 = 4 और प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 4 आंसर आपका 4 आ जाएगा। थर्ड वाले में देखो a² - b² है, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह से है, बस यहाँ प्लस का साइन लगा, यहाँ माइनस का साइन लगा है। तो फर्स्ट वाले में देखो हम सॉल्व करते हुए लास्ट में क्या आया था, 4 + 4, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में a² के बाद प्लस का साइन था, फिर b² था। अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए a² - b² की, तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, यानी 4 - 4 हो जाएगा। तो a² की वैल्यू हमारी 4 आई थी, माइनस b² की वैल्यू भी 4 आई थी, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से भी आपको देखना होता है कि क्या चीज़ हम निकाल चुके हैं, उसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, बस जो हमने पहले निकाला था वही उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, तो इससे आपका काम जल्दी हो जाता है। ये चीज़ अभी आपको सिखाई जा रही, आगे जब यूज़ करोगे तो ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन a = 0 b = -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू आपको 0 दी है, तो याद रखना जहाँ पर भी a होगा वो वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में देखो 2a है, 2a का मतलब 2a की जगह 0, तो 2 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हो कि पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। जैसे सेकंड वाले पार्ट में देखो a² है ना, तो मतलब ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को स्क्वायर करोगे 0 होगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो जहां जहां आपको a दिख रहा है बस उड़ा दो, सब 0 हो जाएगा। यहाँ देखो ये उड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली एक नज़र में देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर चलिए लिख के दिखा देते हैं, 2 × 0 + 2 × -1, तो 2 × 0 आपका 0 हो जाएगा, 2 और 1 यानी आंसर -2 आ जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है पूरा 0 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 आपका 2 आंसर आ जाएगा। अब देखो इस टर्म में आपका 0 है, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 कर देगा। यहाँ भी 0 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा इसको 0 कर देगा, इसको मल्टीप्लाई करें इससे 0 कर देगा। यहाँ देखो 0 -1 मल्टीप्लाई हो रही है, ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। फोर्थ वाले में देखो 0 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 और -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो सिंपल 2 बचेगा और 2 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x = 2। कह रहा है x की वैल्यू आपकी 2 है, तो पहले जो आपको एक्सप्रेशन दिया उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब देखो यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हटा के ब्रैकेट ओपन कर लो, और फिर जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो कर लो। लाइक टर्म्स के बारे में आप पिछली वाली एक्सरसाइज में सीख चुके हो कि हम कैसे पहचानते हैं। नंबर को छोड़ दो, सारे नंबर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो तो लाइक होते हैं। अगर सिर्फ नंबर है
तो वो लाइक टर्म्स माने जाएंगे। जैसे 7 लिखा है और 4 लिखा है तो ऐड करना होगा तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, 11 हो जाएगा। 7 अगर माइनस साइन लगा है 4 तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। ये तो काम डायरेक्ट हो जाता है। जिसमें वेरिएबल लगा होता है उसमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि लाइक टर्म्स हैं कि नहीं। जैसे हमारा लिखा है 5x प्लस 3x, तो क्या ये लाइक टर्म्स है? क्या करेंगे हम, नंबर वाले पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ वेरिएबल वाला देखो। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो पहली चीज ये देखनी होती है कि वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक चीज तो ओके हो गई। दूसरा, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो x की पावर 1 यानी एक ही x है, यहाँ पर भी एक x है, तो सिंपल ये पूरा टर्म ऐड हो जाएगा। तो नंबर वाला पार्ट ऐड हो जाएगा और वेरिएबल या साथ में लग जाएगा। तो 5 प्लस 3 ऐड करोगे तो आपका 8 आ जाएगा और x। ऐसे समझ सकते हो मेरे पास 1 एप्पल है और मेरे पास 3 एप्पल और हैं, तो टोटल कितने एप्पल हो गए? 4 एप्पल हो गए। तो एप्पल तो कॉमन रहेगा, 1 और 3 ऐड हो जाएगा। इस तरह से कहानी होती है। अगर मैं लिख दूं 5x प्लस 3y तो ये ऐड होगा। यहाँ देखो वेरिएबल x है, यहाँ पर y है, अलग अलग वेरिएबल है, ऐड नहीं होगा, सिंपल ऐसे ही का ऐसा लिखा रहेगा। अब बताओ 5x स्क्वायर है प्लस 3x है, क्या ऐड हो जाएगा? भाई वेरिएबल तो सेम है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर सिर्फ अकेला x की पावर 1 है, तो ये भी ऐड नहीं होगा, सिंपल ऐसे ही लिखा रहेगा। क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स आपके ऐड हो जाएंगे, ये चीज याद रखना। तो ब्रैकेट ओपन करके यही काम को करना पड़ेगा। तो x प्लस 7, अब देखो 4 ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। 4 एक बार -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 से 20 और माइनस, तो -20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x है, लाइक टर्म्स है कि नहीं? दोनों x है और x की पावर 1 है, तो 1x और 4x मिला लोगे तो 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसी तरह से 7 और -20 इसको सॉल्व कर लो। 7 - 20 क्या होगा? -13 हो जाएगा। अब ये देखो शॉर्ट बन गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तब पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 5x - 13, 5x की जगह 2 पुट कर दो, -13, तो 5 2 ज़ा 10, 10 - 13 आपका -3 हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में देखो 3 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस 5x - 7, तो 3x और 5x ऐड करोगे तो क्या होगा? 3 और 5 8 होता है, 8x हो जाएगा। फिर आपका देखो 6 है और -7 है, इनको ऐड करोगे तो क्या होगा? -1 आ जाएगा। तो 8x - 1 ये हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद बन गया। वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 15 आ जाएगा। थर्ड वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो 11x - 10 आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका 12 आ जाएगा। फोर्थ वाला सिंप्लीफाई करोगे तो 11x + 7 बनेगा। वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 29 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x = 3, a = -1, b = -2। तो पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर ये वैल्यूज दी है वो पुट कर देना है। अब 7 के फर्स्ट पार्ट में देखो a और b तो दिया नहीं है, तो भाई x दिया है ना, तो x की वैल्यू ले लो। 3x और -x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर -5 और +9 ये मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ x वाला वेरिएबल है तो x की वैल्यू ही सिर्फ लेंगे हम। पुटिंग x इक्वल टू 3 वी गेट, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। -8x + 4x, तो जैसे नंबर के साथ करते हो उसी तरह से करोगे। ऐसे समझ लो -8 है + 4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो 8 में से 4 गया, 4 बचा। 8 से पहले माइनस साइन है तो आंसर हमारा निगेटिव आएगा, यानी -4, तो -4x हो गया और 2 और 4 ऐड होके 6 हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट का आंसर -6 आ जाएगा। थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा -5a + 6। a की वैल्यू आपको -1 पुट करनी, यही क्वेश्चन में दिया है, तो आंसर आपका 11 आ जाएगा। -3b और -5b, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, तो ये -8b हो जाएगा। फिर 10 और -4, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो +6। b की वैल्यू -2 पुट करनी है, 8 2 16, माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 6 आपका 22 आ जाएगा। अब यहाँ लाइक टर्म्स देखो, 2a है और a है, तो ये 3a हो जाएगा। फिर अब b वाला टर्म कहीं दिख रहा है, ये देखो -2b दिख रहा है, तो बस ये अकेला है, इसके साथ और कोई नहीं है, तो -2b ले लो। फिर नंबर वाला पार्ट -4 और -5, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, तो -9 हो गया। अब यहाँ a और b दोनों है, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग a = -1 एंड b = -2 वी गेट, तो फिफ्थ वाले का आंसर -8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, इफ z = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट लगा है, चाहे तो पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर वैल्यू पुट कर लो, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो फिर सॉल्व कर लो।
अब यहाँ देखो z की वैल्यू 10 पुट करनी है ना, यहाँ 10 रख दोगे तो 10 माइनस 10 आपका 0 हो जाएगा, नहीं ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, उससे काम हमारा आसान हो जाएगा। तो ये भी देखना होता है किस चीज़ से हमारा काम आसान होता है। पुटिंग z इक्वल टू 10 इन, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया उसमें 10 क्यूब माइनस 3 10 माइनस 10, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 10 क्यूब बचेगा, 10 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, 10 10 100 100 10 1000, तो इसका आंसर आ गया 1000। सेकेंड वाले पार्ट है p की वैल्यू आपको -10 रखनी है। तो देखो p स्क्वायर है यानी -10 का स्क्वायर, तो 10 10 100 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 100 हो गया। -2 और -10, 2 10 20 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 हो गया। फिर लास्ट में आपका -100 है। देखो ये 100 पॉजिटिव है, ये -100, ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपका 20 बचेगा जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस a इक्वल टू 5। कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। कब 5 के बराबर है? जब x की वैल्यू हम 0 पुट कर दे। तो देखो यहाँ दो वेरिएबल है ना, एक आपका x है और दूसरा a है। x की वैल्यू तो कह रहा 0 पुट कर देना, a फिर भी बच जाएगा, तो उस a की वैल्यू क्या होगी? तो पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दो। आप लिखोगे सिंस हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x² प्लस x माइनस a इक्वल टू 5 फॉर x इक्वल टू 0। ये 5 के बराबर है जब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 पुट तो कर दो। पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 को स्क्वायर प्लस x की जगह 0 रख देंगे माइनस a इक्वल टू 5। देखो ये 0 वाला टर्म है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू बेसिकली क्या बनेगी, माइनस a इक्वल टू 5। अब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 वी गेट, तो -a और -1 मल्टीप्लाई होगा, तो आपका a हो जाएगा इक्वल 5 और -1 -5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी -5 आ गई। इस तरह से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल -3। तो पहले सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। देखो ये 2 एक बार a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ab से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2a² प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab हो गया। लाइक टर्म्स देखो, वेरिएबल वाला देखेंगे, ab यहाँ, तो यहाँ 2ab है यानी ये 2, और यहाँ -1ab है यानी ab लिखा हुआ है, इसका मतलब 1ab है, तो -1 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2a² प्लस ab, क्योंकि 2ab था ना, 2ab और 1ab, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी सिर्फ एक ab बचेगा जो कि पॉजिटिव का होगा, प्लस 3, यानी ये एक्सप्रेशन बन गया 2a² प्लस ab प्लस 3। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 2 50 हो जाएगा, प्लस 5 और -3, 5 3 से 15 और माइनस, यानी ये आपका -15 बनेगा प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 38। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।